हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलो, काफ़ी अच्छे होंगे तुम, उम्मीद करता हूँ। वैसे तो गर्मी का समय है तो अच्छे नहीं होंगे, है ना। लेकिन हमारे काफ़ी जो व्यूअर्स हैं तो वो अमीर भी होंगे, तो एसी वेसी होगा उनके रूम पे, है ना। हम तो देखो गरीब आदमी हैं। कोई नहीं, तो हम अपने पंखे के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे HTML के बेसिक्स देखेंगे हम इसमें, और थोड़ा सा टैग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। वीडियो छोटी ही रहेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ये ना हो कि आपका टाइम ज़्यादा जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ की गारंटी रहेगी कि इस वीडियो में कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे। हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपना पूरा आगे तक का काम करेंगे। तो यहाँ न्यू पे जाते हैं, फ़ोल्डर पे जाके न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा हमारा। फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं BBC, जो हमारा चैनल है BBC। ठीक है, कोडर्स भी रख लेते हैं। एंटर। ठीक है। अब हम हमेशा आपको पता ही है कि हम कोड करेंगे तो किस में करेंगे, VS कोड में। उसको ओपन कर लेते हैं हम, VS कोड को। साइड में आ जाए भाई, है ना। और अपनी ये जो फाइल है हम ये इसके अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखो। एक नई फाइल हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम index.html। ठीक है। सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपके सामने एक HTML का स्टार्टिंग कोड। ठीक है। अभी हमें ये सब देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, हम क्या पढ़, इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। डर के आगे जीत है। वैसे भी आजकल गर्मी है तो माउंटेन ड्यू पी रहे होंगे आप, डर के आगे जीत। लेकिन कोई नहीं, अभी हम यहाँ ध्यान देते हैं पढ़ाई की तरफ। और मैं आपको बता दूँ कि हमें अभी ये नहीं देखना है कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। हम इस लाइन का, हर एक लाइन का मतलब वीडियो के साथ साथ समझते रहेंगे। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी से हमें ये नहीं डरना है कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वही देखना है आपको, बस उतना ही समझना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं समझना है। हमने सबसे पहले किया क्या था, हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉयलर प्लेट कोड। अब देखो HTML में हर बार आपको भी पता है कि हर HTML में या किसी भी लैंग्वेज में टाइम टू टाइम अपडेट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम अब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं HTML, हम पढ़ रहे हैं HTML5। ठीक है, यानी इसका 5th वर्जन। ओके, तो इसकी पहचान कैसे होगी, कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम HTML5 पढ़ रहे हैं या नहीं। तो जिस भी कोड में आपको सबसे ऊपर दिखे डॉक टाइप HTML, ठीक है, जिस भी कोड में ये दिखाई दे रहा है वो कोड HTML5 का कोड है। ओके, ये इसकी पहचान है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल थोड़ा चेंज कर देते हैं। टाइटल में डाल देते हैं हम क्या, हम डाल देते हैं यहाँ पर BBC। ठीक है, टाइटल में हमने BBC डाल दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक टैग की बात करते हैं, जो होता है हमारा हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग की बात कर लेते हैं हम। हेडिंग टैग में क्या होता है कि जब हमें कुछ हेडिंग डालनी होती है, तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है ना, उसे हम H1 से डालते हैं। और जैसे यहाँ लिखते हैं माई नेम इज़, कुछ भी डाल देते हैं, जैसे त्यागी डाल देते हैं।
माय नेम इज़ त्यागी। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि फर्स्ट हेडिंग हो गई तो सेकंड हेडिंग भी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, S2। ठीक है, इसमें डाल देते हैं हम माई COLLEGE कॉलेज नेम इज़, कॉलेज नेम क्या है हमारा, BBC। BBC। ठीक है, हेडिंग 2। अब देखो हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो VS कोड प्रोवाइड करता है, वो होता है गो लाइव का। तो हम यहाँ से गो लाइव जाएंगे और हम अपना सर्वर में देखेंगे कुछ आ रहा है। ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये दिखाई दिया, कुछ आया लिखा हुआ, माई नेम इज़ त्यागी, माई कॉलेज नेम इज़ BBC। अब आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में, है ना, दिख रहा है कुछ अंतर? क्या अंतर है? ऊपर वाला थोड़ा हेडिंग में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा, उसके वो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है और थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है ना। ऐसे ही अगर हम इसमें थोड़ा सा एक और डाल देते हैं, S3। ठीक है, आई एम फ्रॉम यूपी, योगी बाबा, है ना। अगली हेडिंग हम इसमें डाल देते हैं H4। ठीक है, योगी बाबा। ठीक है, ऐसे ही हम H5 डाल देते हैं यहाँ पे, मोदी जी, है ना। और H5 तो हो गया यार, S6 डाल देते हैं हम, पप्पू। ठीक है, अब हमने इतनी सारी चीज़ें डाल दी, Ctrl+S किया, सेव किया, दोबारा से पोर्ट 5500 आ रहा है पोर्ट का नेम, इससे दोबारा से गो लाइव जाएंगे और अब आप देखो क्या आया, माय नेम इज़ त्यागी। दूसरा ये आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक चीज़ें छोटी होती जा रही है, घटती जा रही है। जो हमारी लास्ट वाली हेडिंग है वो है पप्पू, जो सबसे छोटी है। तो आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम अगर H1 लिखेंगे तो इस टाइप की हेडिंग आएगी, S2 लिखेंगे तो इस टाइप की आएगी, S3 लिखेंगे तो इस टाइप की आएगी। H7 लिख सकते हैं क्या हम? नहीं, हम H7 नहीं लिख सकते। ठीक है, H7 हम नहीं लिख सकते। H7 अगर हम लिखेंगे तो देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। S7 में डाल देते हैं हम प्राइम, चलो प्राइम ही रहने देते हैं, है ना। H8 भी डाल देते हैं। आप कहेंगे फिर कि ऐसा कैसे है, इसमें डाल देते हैं MINISTER, मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं और दोबारा से पोर्ट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या हुआ है, ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर हमने तो अलग अलग लाइन में लिखा था और वो तो एक साथ आ गया। और दूसरा आपने देखा होगा कि जो पप्पू की हेडिंग है उसमें और इसमें अंतर आया। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे एक, ये क्या है, ये P टैग जो यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। अभी आप ये मत समझना कि मैंने क्यों छोड़ दिया, ठीक है, हम उसी पे आएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लिखें एक ROM 20, ऐसे करेंगे, एंटर करेंगे तो एक
खुद से पैराग्राफ बन के आ गया हमारे पास, लोरेम डाल के ये एक पैराग्राफ बन के आ गया। ठीक है, अब चलो जरा देखा जाए इसको। तो कंट्रोल एस किया, दोबारा से गो लाइव करेंगे हम। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि जो हमने पैराग्राफ लिखा है और जो हमने हेडिंग 7 और 8 लिखी है, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं सेम सेम। यानी हेडिंग 6 के बाद जो हेडिंग 7 है और जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हेडिंग का हमारा टैग्स है वो H1 से H6 तक ही है। ठीक है, H7 के बाद हमारा हेडिंग नहीं होती HTML के अंदर। ठीक है, समझे आप? क्लियर हुआ ये चीज़? अब दूसरा कि ये एक ही लाइन में दिखा रहा है, तो दूसरी लाइन के लिए हम अलग टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसके आगे एक ऐसे टैग लिख देते हैं, अब देखते कुछ होता है क्या, है ना? देखते हैं कुछ होता है क्या। अब देखो क्या हुआ, अब मिनिस्टर अगली लाइन में आ गया, है ना? अब तो अगली लाइन में आ गया ना। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर एक टैग यूज़ कर दिया, BR टैग। ठीक है, BR टैग किस लिए यूज़ होता है? किसके लिए यूज़ होता है BR टैग? किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने हेडिंग के टैग्स देखे, उसके बाद हमने पैराग्राफ का देखा, उसके बाद हमने देखा कि हमें कोई चीज़ दूसरी लाइन में लेके आनी है तो हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे? BR टैग का। ठीक है, अब एक चीज़ आपने नोट की होगी यहाँ पे कि हमने जो भी टैग यूज़ किया है उसका ओपन टैग और साथ में क्लोज टैग दोनों यूज़ किए हैं, लेकिन BR टैग में हमने सिर्फ ओपन टैग ही यूज़ किया है, उसका क्लोज टैग यूज़ नहीं किया। अब अगर हम इसको कर लेते हैं, है ना? आप बोलोगे कि करके दिखाओ ना। अब क्या होगा? अब प्राइम में और मिनिस्टर में थोड़ा गैप नहीं दिखाई दिया आपको? दिखाई दे रहा है कुछ, थोड़ा सा गैप आ गया, है ना? यानी क्या हुआ, पहले जो सिर्फ BR लिखा था, अब हमने क्लोज टैग लगाया BR का, तो थोड़ा और गैप बढ़ गया, यानी उसके एक और लाइन बढ़ गई गैप बीच में। यानी जो BR टैग है वो अगर आप ओपन टैग लिखो या साथ में क्लोज टैग लिखो, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों लाइन को नेक्स्ट लाइन को बढ़ा देते हैं। तो हम इसको सिर्फ सिंगल लिखेंगे। अगर हम अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना, सिर्फ इसी को रहने देते हैं और दोबारा से जाते हैं, देखो गैप कम हुआ। तो जो BR टैग है वो ओपन या क्लोज एक ही चीज़ आप यूज़ करेंगे। अभी आप एक चीज़ देख रहे हैं, जब भी हम इस पर ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है द BR एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक यानी लाइन को ब्रेक करता है और नेक्स्ट लाइन में लेके आता है, ये हमको बता रहा है VS कोड। ये VS कोड की खासियत है। और ये जो MDN रेफरेंस है ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप MDN सर्च कर सकते हैं और HTML जाके वहाँ से इन डेप्थ देख सकते हैं। जो आपको अगर कभी प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखनी हो वो आप MDN पे मिल जाती है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें? हेडिंग देखी, पैराग्राफ देखा और हमने एक BR टैग देखा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हम इसमें कमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब कमेंट के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना, हमें कैसे लिखना होगा। ये देखो, अब इसके अंदर हम लिखेंगे
त्यागी जी। ठीक है, अब जरा मुझे ये देख के बताना कि ये त्यागी जी वहाँ पे आया, कहीं दिखाई दिया आपको त्यागी जी लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ दिखाई दिया ना? ऐसे हम जब लिखते हैं ना कुछ चीज़ें, वो हमारी कमेंट्स आती है कि ये हमने लिख दिया। ये सिर्फ कोड में दिखाई देती है आपको, जब आप कोड को रन कर रहे होते हैं वहाँ पे इनका ना तो कोई इफेक्ट पड़ता है ना ये दिखाई देती है। तो जब इनका इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम इनको लिखते क्यों हैं? लिखते इसलिए हैं कि हम जो कोड लिख रहे हैं तो हमारे जो, अब जैसे मैंने कोड लिखा, कल को मैं इसकी कॉपी किसी और को भेजूँ, ठीक है, तो उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कोड में यहाँ क्या लिखा है क्या लिखा, तो उस चीज़ को बताने के लिए कि ये हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, हम कमेंट्स डाल देते हैं ताकि जो आगे कोड पढ़ेगा हमारा वो देख सके कि हम कोड में कैसे कैसे चीज़ें लिखी हुई है, उसको समझ में आना चाहिए। इन कमेंट्स का कोई असर आपके रिज़ल्ट पे नहीं पड़ता है, ठीक है, तभी इनको कमेंट्स बोला जाता है। और इनको लिखने का सिंटैक्स आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे जिसमें हम बिल्कुल छोटा सा हमने HTML के कोड के बारे में जाना। अभी हम ऊपर का कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ टाइटल बदला था BBC, उसके अलावा हमने अभी कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ेंगे और ऐसी इसकी कुछ वीडियोस आएंगी और उसके बाद HTML ख़त्म हो जाएगी। HTML में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का, जितनी चीज़ें होंगी वो हम सारी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियोस अब रेगुलर आएंगी। थोड़ा बीच में हम बिजी थे कुछ प्रोजेक्ट में और थोड़ा एग्ज़ाम के उसमें, अब हमारी वीडियोस रेगुलरली आपको मिलेंगी। HTML की और फुल स्टैक की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट हमारी मेरे चैनल पे मिलेगी, और बाकी वीडियोस आपको अगर मशीन लर्निंग पढ़नी हो या पाइथन पढ़नी हो तो उसके लिए आप अदर वीडियोस, अदर प्लेलिस्ट हमारे दूसरे टीचर बना रहे हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और AC चलाएं लेकिन कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आजकल आपको भी पता है काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है कि यहाँ AC फट गया, वहाँ AC फट गया। ठीक है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और गर्मी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।